नमस्कार। एक प्रश्न है, एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि आध्यात्म क्या है। एक बहुत ही साधारण सा सवाल है जिसे शब्दों में समझाना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी एक सरल भाषा में कहें तो हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां मतलब हमारी आंखें, कान, नाक, मुंह, हाथ है, ये कर्मेंद्रियां हैं। नाक से सूंघते हैं, मुंह से बोलते हैं, हाँ? हमारी जिह्वा से बोलते हैं, दांत से चबाते हैं, कान से सुनते हैं और हाथों से अपने काम करते हैं, खाना खाते हैं, जो भी काम करना है करते हैं। ये कर्मेंद्रियां हैं जो बाहर की दुनिया हमें दिखाती है और काम करवाती है। अगर हम सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे दे पाएंगे, है ना? इसलिए इसे कर्मेंद्रिय कहते हैं। और बाहर की दुनिया जिसे हम अपने इन कर्मेंद्रियों द्वारा देखते हैं, हमारे आसपास देख सकते हैं, काम कर सकते हैं, है ना? जबकि आध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए हमें भीतर की ओर देखना होगा, अंदर झांक कर ईश्वरीय आनंद की अनुभूति करनी होगी। और जब ईश्वरीय आनंद की अनुभूति होती है वही अध्यात्म कहलाता है। अब ईश्वरीय आनंद क्या है? आप हो सकता है कभी स्कूल में जा रहे हैं, और कोई दिव्यांग रास्ता क्रॉस करने के लिए जा रहे हैं, और आप जब उनकी मदद करते हैं, आप जब उनको हाथ पकड़ते हैं, और जब वो रास्ता क्रॉस करते हैं, तब जो आपको आनंद होता है ना, वो ईश्वरीय आनंद है। किसी प्यासे को हम जब जल पिलाते हैं, किसी भूखे को जब हम खाना देते हैं, वो जो हमें आनंद मिलता है वो ईश्वरीय आनंद है। वो अनुभूति, वो आध्यात्म है ना? यदि आप आध्यात्मिक नहीं हैं तो ये काम नहीं कर सकते। आध्यात्मिक होने पर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर यह जान सकता है, यह जान पाता है कि वो स्वयं अपने आनंद का स्रोत है। समझे? हमारा अधिकतर ज्ञान भौतिक है और उसी से हम परम आनंद की प्राप्ति की आकांक्षा करते हैं। भाई एसी में बैठेंगे तो अच्छा लगता है, पर यह भौतिक आनंद हुआ। अब जब हम प्रकृति में जाते हैं और किसी पेड़ के नीचे ठंडी हवा आती है तो वो प्रकृति का आनंद है, वो परम आनंद है, वो भौतिक आनंद नहीं है। समझ सकते? आप खुद से जब सवाल करते हैं ना, आंखें बंद करके, कि मैं कौन हूं? आपका नाम तो आपके माताजी ने, पिताजी ने या फूफी ने दिया है, पर आप अंदर जब झांक के देखते हैं कि मैं कौन हूं, इस मैं को पहचानने के लिए ज्ञान प्राप्त करना आध्यात्म की ओर चलने का पहला कदम है। अब कुछ लोग धर्म के रास्ते पर चलते हैं, धर्म की बातों का अनुसरण करते हैं और विश्वास में ये जीते हैं कि वो बहुत ही आध्यात्मिक हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। धर्म जो है वो हमें अच्छे और बुरे के बीच के अंतर की पहचान करने की समझ देता है और हमें बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्मों को अपनाने को कहता है। वो धर्म है। जबकि आध्यात्मिकता में कुछ भी छोड़ने और अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आध्यात्म में जन्म, जीवन और मृत्यु एक प्राकृतिक क्रिया है जो ब्रह्मांड के लिए एक नियति है जिसको घटित होना ही है। मतलब किसी का भी जन्म होना, किसी का जीवन में संपन्न होना,
बहुत संपत्तिवान होना और कोई मध्यम वर्गीय होना, किसी की मृत्यु होना, ये नियति है, ये अटल है। तो ब्रह्मांड के लिए वो एक नियति है जो घटित होती ही है। हम अपना पूरा जीवन वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगा देते हैं, है ना। जैसे ही आदमी नौकरी करने लगता है, फिर कुछ बिजनेस करने लगता है, फिर एक जगह, छोटी सी जगह में रहता है, फिर बड़ी जगह लेता है, फिर और जगह लेता है, फिर और जगह लेता है, फिर ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो इकट्ठा करने में पूरा जीवन लगा देते हैं। और इस काम को हम पूरे जी जान से करते हैं, है ना। देखिए, हम हमारे आसपास जब देखते हैं, जबकि जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं, कितना भी धनवान व्यक्ति हो, कितना भी अब्जोपति हो, करोड़ोंपति हो, सब कुछ है उसके पास, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तो अपने साथ वो व्यक्ति कुछ भी नहीं ले जा सकता। एक उदाहरण के तौर पर, आदमी अगर जिंदा है और उसको 1 करोड़ रुपया बैग में डाल के दे दो, बंडल दे दो सारे, तुरंत ले लेगा। कुछ सोने की लगड़ी दे दो, ले लेगा, क्योंकि उसके मन में वो है जमा करने की वृत्ति। लेकिन एक व्यक्ति जब मर जाता है, उसके आगे करोड़ों रुपया रखो, सोने के 50 बिस्किट रख दो, हिलेगा भी नहीं, देखेगा तक नहीं। क्यों? क्योंकि समाप्त है, चेतना जा चुकी है, आत्मा उड़ चुकी है, वो शरीर है सिर्फ। इसलिए मनुष्य जाते वक्त दुनिया छोड़ने के बाद कुछ भी नहीं ले जा पाता। देखिए, जन्म में आना और जीवन से चले जाना, ये हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है, और ना ही हम आने जाने का समय जानते हैं। कोई जानता है कि मैं कब जाने वाला हूं? कोई जानता है कि किसका जन्म कब होगा? फिर ये कौन है जिसने ये सारी की सारी व्यवस्था बनाई है? उसको जानना अध्यात्म है। इसको जाने बिना इंसान का जीवन अधूरा है, महत्वहीन है। अध्यात्म ही वो दीपक है, वो प्रकाश है, वो ज्योति है जो इंसान के जीवन को अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की तरफ लेकर जा सकता है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतम गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा, अज्ञान से हमें प्रकाश की ओर ले जा, ज्ञान की ओर ले जा, और महामृत्यु में से अमृत की ओर लेके जा। ये ले जाने का काम अध्यात्म करता है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हें सब कुछ खुद अंदर से सीखना है, और आत्मा से बेहतर और कोई शिक्षक नहीं। ऐसा कहना है महान दार्शनिक, विद्वान, प्रखर वक्ता, संत, आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी का, जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि अपने शब्दों और विचारों के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वो एक धार्मिक परिवार में पले बड़े थे, और उन्होंने कई धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया था, जिसके बाद उनके ज्ञान ने उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। वो अपने प्रश्नों को लेकर गुरु देवेंद्रनाथ के पास पहुंचे, पर उन्हें अपने आध्यात्मिक प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर न मिल सके। विवेकानंद जी के मन में कई प्रश्न चल रहे थे, और अपने आध्यात्मिक संकट के दौरान उन्होंने पहली बार स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्रिंसिपल विलियम हेस्टी से श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में सुना। अंत में वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रामकृष्ण परमहंस जी से मिले, और नरेंद्र ने उनसे एक प्रश्न पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है?
जिसके बारे में उन्होंने कई आध्यात्मिक गुरुओं से पूछा था, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली थी। लेकिन जब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा तो उन्होंने इतना सरल उत्तर दिया, हां, मैं भगवान को उतना ही स्पष्ट रूप से देखता हूं जितना कि मैं आपको देख रहा हूं। बस। इसके बाद विवेकानंद दक्षिणेश्वर जाने लगे, जहां उन्हें उनके मन में उठ रहे सवालों के कई जवाब मिले। जब विवेकानंद जी के पिता की मृत्यु हुई तो पूरे परिवार के सामने आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ। वे स्वामी रामकृष्ण जी के पास गए और उनसे अपने परिवार के लिए धन प्राप्ति की प्रार्थना करने को कहा, लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने मना कर दिया और विवेकानंद जी से कहा कि वे देवी काली के सामने स्वयं प्रार्थना करें। नरेंद्र अपने परिवार के लिए काली मां से धन दौलत मांगने गए थे, पर मांगते वक्त बार बार उनके मुंह से ज्ञान दो, वैराग्य दो, यही शब्द निकल रहे थे। विवेकानंद स्वयं आश्चर्य में थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कई प्रयास किए, पर वो ज्ञान और वैराग्य के सिवा मां के पास कुछ मांग ही नहीं पाए, क्योंकि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के सानिध्य में रहकर उनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो चुकी थी, जिसके पश्चात उन्होंने तपस्वी जीवन का मार्ग प्रारंभ किया। तो बच्चों, आप अभी से योग और ध्यान करना शुरू कर दीजिए। ध्यान का सबसे अच्छा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह 4 बजे का समय। अगर आप इस वक्त उठकर योग से अपने दिन की शुरुआत कर दें तो आपका पूरा दिन ऊर्जा से संपूर्ण भरा होगा। साथ ही अगर आप इस समय कुछ मिनट ध्यान करना शुरू कर देते हैं तो ये सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि ध्यान ही एकमात्र मार्ग है, एकमात्र रास्ता है जो आध्यात्म की ओर लेकर जाता है हमें। तो रोज सुबह उठकर योग और ध्यान अवश्य करेंगे ना।